मेरे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 10th का NCERT का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं का एक्सरसाइज 1.2 का पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सरसाइज 1.2 कहता है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9 दिया है। मतलब दो नंबर है 306 और 657, जिसका हम लोग का HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और इसका LCM हम लोग को निकालना है 306 और 657 का। तो हम लोग का HCF हम लोग का दिया हुआ है 306 और किसका 657 कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि कोई दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उसके LCM और HCF के इक्वल होता है। तो हम लोग का LCM इंटू HCF इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या तो हम लोग का दिया हुआ है और HCF भी दिया हुआ है, तो एक ही ना बचा, LCM बचा, LCM निकालना है। तो LCM इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, ये HCF गुना में है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा। और दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों को गुना करेंगे, 306 गुना 657 बटा 9, 9 से कट जाएगा, ये 9 7 63 हो गया, तो कितना 2 और 7 27, 9 3 27, मतलब 306 गुना 73। तो 300 गुना 73 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 2238 आएगा। इसको जो है साइड में करके दिखा दिए। देखिए 3 6 जा 3 6 18 ना, फिर 3 3 9, 7 6 42 हो गया और 7 3 21, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 + 1 3, 9 + 4 13, हासिल एक ना, एक और एक 2 और ये 2, 2 2 3 8। तो LCM of 306 and 657 is 22338। यही हम लोग का आंसर होगा, यही हम लोग का LCM होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कोई भी संख्या अगर यदि 6 का पावर में हो तो 0 से समाप्त हो सकती है, यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो ऐसे तो सिंपल हम कह सकते हैं 6 क्या होता है, 2 × 3 होता है, और 0 में समाप्त होने के लिए उसमें 2 और 5 दोनों चाहिए, तब ना 10 लास्ट में 0 होने के लिए उसको 10 चाहिए, यानी 2 और 5 दोनों चाहिए। लेकिन 6 का पावर में तो 5 आता ही नहीं है, इसलिए हम लोग का नहीं होगा, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा। कहता है यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है। हाँ, तो अगर यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही, कुछ भी लिखेंगे लास्ट में यदि 0 आता है तो मतलब वो किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित होती है, सी और उसको होना ही है। या दूसरे शब्दों में कह सकते 10 आता कैसे है, 2 और 5 को गुना करने से। यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, यानी दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं 10 से विभाजित होगी, मतलब उसका 2 और 5 को ही गुना करके 10 आया ना, मतलब 2 और 5 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 10 बराबर 2 गुना 5 होता है। अब 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड, n कुछ भी रहो उससे हमको मतलब नहीं है, वो तो पावर लेना है हम लोग को। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, यानी 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। तो क्या हम लोग का 5 के टर्म में आया मल्टीपल में, लेकिन 10 लास्ट में 0 होने के लिए हम लोग को तो 5 चाहिए था। तो 6 टू द पावर n के अभाज्य, 2 बार लिखा गया है, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। यहाँ पर 5 है क्या, नहीं ना है, इसलिए 6 टू द पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए जो है 6 टू द पावर n जो है 5 से विभाजित
नहीं, इतना भी लिख सकते हैं। चलो और आगे बढ़ा, तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय हमें यह निश्चित कराती है कि 6 टू द पावर n के गुणनखंड में कितना है, 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मतलब 6 में 2 और 3 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इतना लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 क्वेश्चन है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या होने के लिए 2 से ज्यादा क्या होना चाहिए, भाजक होना चाहिए। 2 से ज्यादा से भाग लगना चाहिए, तब जाके हम लोग का क्या होता है, भाज्य। तो हम लोग को भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो दी गई संख्या 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 7, तो 13 कॉमन आ जाएगा, तो 7 गुना 11 यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा है, कुछ नहीं, मतलब 1 लिखेंगे। तो ये हो गया 7 गुना 11 77 और 1 78, तो 13 गुना 78। तो 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 6, 13 6 78। तो यहाँ देखिए 1 तो सबका जो है वो हम लोग का भाजक रहता है, 1 से सब डिवाइड होता है और सेम नंबर। इसके अलावा 2 को आ गया। इसी प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक एक सब में रहेगा ही, और सेल्फ अपने आप वो 2 को फिक्स है, और कोई तीसरा मिल गया तब वो, तो तीसरा हम लोग को मिल गया ना, 3 होगी। तो 1 6 और 13, 1 6 और कितना है 13 है। यह एक भाज्य संख्या है। 1 से ज्यादा हो गया, यहाँ 6 और 13 है ना, और 1 तो होता ही है सब में, तो 1 6 13, 2 से ज्यादा हो गया, मतलब ये क्या हुआ हम लोग का, ये हम लोग का भाज्य संख्या है। और एक है, इसको भी करते हैं। इसका सेकंड वाला देखते हैं। दूसरी संख्या हम लोग कितना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 फिर जोड़ 5, तो 5 कॉमन आ जाएगा ना, 5 को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा हम लोग का 7 गुना 6, ये तो बाहर आ गया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इसको गुना करना पड़ेगा। गुना करेंगे तो 1008 आएगा। देखिए 7 गुना 6, 7 गुना 6 और इसको 4 3 12, 12 दूना 24, तो 42 और 24 को गुना करते हैं। देखिए इधर रफ में क्या दिए हैं, 42 गुना 24, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, जोड़ेंगे 8, 6 और 4 10, हाथ में रहा 1, 8 9 और 1 10, 1008, 1008 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 1009, तो कितना हो गया 5 गुना 1009, ये तो 2 को मिल गया ना, और 1 तो होता ही है, मतलब 2 से ज्यादा हो गया। इस प्रकार इस संख्या की 2 से अधिक भाजक 1 5, मतलब ये दोनों तो रहेगा, और 1 1 भी रहेगा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा थ्योरी टाइप का है, लेकिन वैसे दिक्कत नहीं है। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर कैसा है, चतुर्भुजाकार नहीं है, वो वृत्ताकार हम लोग का पथ है, रास्ता है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया जब उसमें दौड़ती है तो उसको कितना लग रहा है 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी रवि फास्ट दौड़ रहा है, उसको 18 मिनट लग रहा है, तो रवि 12 मिनट में ही पहुंच जा रहा है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, मतलब कोई एक ही जगह से और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहता है, फिर एक के साथ चल के फिर एक ही साथ मिलना, तो इस सब में एलसीएम होता है उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। एक ही जगह से चल रहा है फिर एक ही जगह पर मिलेगा, तो उसका एलसीएम लेने से निकल जाता है।
तो रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं हल में, सॉल्यूशन में। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे तथा वह समय क्या होगा, 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो 12 और 18 का हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 18 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 मतलब 2 इंटू 3 का पावर 2 मतलब 2 और 3 में आएगा। 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 का पावर 2 इंटू 3। जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो इसमें देखते हैं हाईएस्ट पावर को लेते हैं, जैसे 2 दोनों में 2 है ना, हाईएस्ट पावर क्या है, नहीं हो रहा था तो लिखना ही है, छोड़ना नहीं है। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 का पावर 2, 3 में हाईएस्ट पावर कितना है 2 है तो 3 का पावर 2 यानी 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। 2 का पावर 2 कितना 4, 3 का पावर 2 9, 4 इंटू 9 36 मतलब 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे पर। इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। यानी हम लोग का क्वेश्चन ये था कि सोनिया और रवि एक वर्गाकार मतलब एक मैदान के चारों ओर एक गोल वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक ही स्थान से चलना शुरू करता है। सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, यदि सेपरेट सेपरेट चलता है तो उसको लग रहा है 18 मिनट। और कौन है इसमें, और रवि जो है, रवि को कितना लग रहा है, रवि जल्दी दौड़ रहा है मतलब स्पीड फास्ट चल रहा है, उसको लग रहा है 12 मिनट लग रहा है। सोनिया को 18 मिनट और उसको 12 मिनट। कोई एक जगह से कोई दोनों को फिक्स किया, अब वहां से वो लोग चलना शुरू किया एक साथ दोनों, ठीक ना, लेकिन एक साथ तो 12 मिनट 18 मिनट में तो नहीं ना पहुंचेगा, 12 मिनट में तो रवि पहुंच जाएगा, लेकिन ये सोनिया जो है वो तो उधरे रह जाएगी, वो 18 मिनट में ना पहुंचेगी। तो इसलिए तब हम लोग उस टाइप का रहता है तो हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 12 और 18 का, 18 का 2 गुना 3 गुना 3 हुआ और 12 का 2 गुना 3 हुआ, यानी इसका हम लोग का एलसीएम कितना आया 36 है। यानी 36 मिनट बाद जहां से वो लोग चलना शुरू किया था ना फिर वहीं पर आके मिलेगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा 36। इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिलेंगे। तो ये इस टाइप से होगा। तो एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग का ये 4 क्वेश्चन बचा हुआ था, इसको मैंने कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और अगर यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस आप लोग को बताने वाला हूं। उसके साथ एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो भी मैं करवाऊंगा। पहले अभी मैं एनसीईआरटी लेके चल रहा हूं, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ओके, थैंक यू।